चुनाव का अधिसूचना जारी होने के बाद फिलहाल मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है और यहाँ पे उम्मीदवार को लेकर टिकट किन्हें मिलेगा इसको लेके यहाँ पे भीड़ लगी है और फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है। मेरे साथ सुमित जी हैं और हम इनसे सीधी बात करेंगे। सुमित जी, लगभग 3 घंटे से बैठक चल रही है, क्या कुछ होना है, क्या देखिए, सीटें फाइनल हो रही हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार में हम विकास के प्रतिमान को गढ़ने के लिए चुनाव में जा रहे हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि सामान्य परिवार के युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने भी उस प्रतिबद्धता को जाहिर किया कि इस बार युवाओं को और महिलाओं को मौका प्रदान किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो सिर्फ युवाओं की बात करता है। तेजस्वी यादव स्वयं कहते हैं कि मैं युवा हूँ, लेकिन बाकी युवाओं को टिकट नहीं देते हैं, महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, उनकी आंखों के सपनों के लिए युवाओं को, महिलाओं को और ख़ास करके युवा सोच के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक प्रयास किया है, जिसमें सब जुड़कर बिहार का विकास कर सके। एक तरफ अपराधियों का राज रहा, गुंडों का राज रहा, बाहुबलियों का राज रहा, और दूसरे तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की बात हुई, गरीब कल्याण की बात हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई, सड़कों के निर्माण की बात हुई, विनिर्माण सेक्टर की बात हुई और कलम की बात हुई, और लोगों के हाथ में कलम पकड़ाने का काम किया। तो चर्चा में है कि आपको भी टिकट समझौता मिल रहा है। ये पार्टी तय करती है, मैं भी युवा हूँ, तैयारी रहती है, पार्टी तय करती है, पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय। इस विधानसभा से पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। प्रत्येक अभी मैराथन बैठक जो चल रही है, कौन कौन है इसमें शामिल, कौन कौन लोग हैं? आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कोर कमेटी के सभी प्रमुख नेता जो हैं वो उपस्थित हैं। एक सकारात्मक डिसीजन बिहार के पक्ष में होगा, इसमें जीत बिहार की होने वाली है। पहले भी मैंने कहा था इसी जगह, आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काम करेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए काम करेंगे। आज फिर कहता हूँ कि हेवी इंडस्ट्रीज के लिए काम होगा। आज बिहार का बजट लाखों करोड़ों रुपए का हो चुका है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात होती है, वही आप देखेंगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की भी बात होती है। तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो या फिर नदियों के माध्यम से बंदरगाहों की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना हो या फिर सड़कों का जाल हो या फिर बच्चों के हाथों में लैपटॉप देने की बात, सब क्षेत्रों में मुझे लगता है कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने काफ़ी काम किया है। हम आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव जैसे कह रहे हैं कि जो सरकार है हमारे मुद्दे को चुरा ले रही है, इसको लेकर क्या कहें? तेजस्वी यादव जिस परिवार से आते हैं ना, उस परिवार में खुद उनकी भी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, इसका भी पता नहीं है। उनको तो जवाब देना चाहिए ना। जो आदमी भाई का नहीं हुआ वो किसी का होगा क्या? अपने ही भाई को ना गर्दन में हाथ लगा के बाहर निकालने का काम किया इन लोगों ने। गर्दनिया पासपोर्ट उसको बिहारी भाषा में कहते हैं, तो गर्दनिया पासपोर्ट दिया अपने भाई को। हरियाणा वाले संजय यादव को ला करके बिहारियों के माथे पे थोपने का काम किया, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के माथे पे थोपने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता से वो ग्रसित है, जहाँ अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, पलायन, नरसंहार, बलात्कार, ये जिस पार्टी की खूबियाँ हैं, उसी पार्टी के वो नेता हैं ना। अच्छा, आज क्या ये तय हो पाएगा कि भाजपा किसको कहाँ पे सीट दे रही है? निश्चित रूप से सारी चीज़ें 1-2 दिन में प्रक्रिया के तहत आप देखेंगे तय हो जाएंगे। आज जो बैठक चली उसका जो निष्कर्ष यही है कि बिहार की जीत होगी, युवाओं की जीत होगी, महिलाओं की जीत होगी, और सबका निष्कर्ष एक है कि टिकट वैसे लोगों को दिया जाएगा जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो युवा नेतृत्व है। युवा नेतृत्व आएगी युवा सोच के साथ और इम्प्लीमेंट करेगी जमीन पे अपनी युवा सोच को। फिर बिहार उभरता हुआ बिहार बनेगा, जो भारत को ही नहीं विश्व को नई दिशा देगा। प्रतीक्षा करना पड़ेगा, थोड़ा प्रतीक्षा करें, सही समय पर सही चीजें। निश्चित रूप से कुछ देर और प्रतीक्षा करनी होगी और इसके बाद शायद स्पष्ट हो पाएगा कि भाजपा के कौन कौन उम्मीदवार होंगे। फिलहाल मैराथन जो बैठक है वो अभी जारी है और हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।